हरि बोल। हरि बोल। वृंदावन की महिमा प्यारी कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। वृंदावन की महिमा प्यारी कोई नहीं जाने, प्रेमी पहचाने। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। वृंदावन की महिमा प्यारी कोई नहीं जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। ब्रज गलियों में झूम झूम के ब्रज गलियों में झूम झूम के मन के तपन बुझाओ। ब्रज की कथा बताओ, मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा 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 गाऊं। मेरा मन पंछी बोले उड़ वृंदावन जाओ, ब्रज की कथा बताओ, मैं राधे राधे गाऊं, ब्रज की कथा बताओ। हरि बोल। तालियों की मिली की सेवा करते हुए हरि बोल। जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं। जीवन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं। जीवन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, हरि बोल। निधिवन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं। निधिवन जी में जहाँ कन्हैया रास, हरि बोल। प्रेम भरी अपनी बांसुरिया राधा संग नाचे सावरिया राधा संग नाचे सावरिया, दर्शन करके जाओ, ब्रज की कथा बताओ, मैं राधे राधे गाऊं, ब्रज की कथा बताओ, मैं राधे राधे। मेरा मन पंछी बोले उड़ वृंदावन जाओ, ब्रज की कथा बताओ, मैं राधे राधे गाऊं, ब्रज की कथा बताओ, मैं राधे राधे। हरि बोल। तालियों की मीठी मीठी सेवा करते हुए नींद तो नहीं आ रही।
मनवा दुख मिट जाएंगे। राधा राधा सुन के कान्हा दौड़े आएंगे। राधे राधे राधा राधा सुन के कान्हा दौड़े आएंगे। राधे राधे जपले मन दुख मिट जाएंगे। राधा राधा सुन के कान्हा दौड़े आएंगे। प्यारो राधा रमण हमारे ओ, प्यारो राधा रमण हमारे ओ, प्यारो राधा रमण हमारे चरणों में रम जाओ। ब्रज की कथा बताओ मैं राधे राधे गाओ। ब्रज की कथा बताओ मैं राधे राधे गाऊं। मैं श्यामा श्याम गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं। मैं श्यामा श्याम गाऊं। रावण पंछी बोले उड़ वृंदावन जाओ। ब्रज की कथा बताओ मैं राधे राधे गाऊं। 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 बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलिए नंद नंदन सरकार की। भगवान का जयकारा लगाने से थोड़ी नहीं दिक्कत होती, किसी को होती है। मैंने तो कभी नहीं सुना किसी को अगर जयकारा लगाया ना कि जयकारा लगाने से किसी को हार्ट की बीमारी हो गई, किसी का बीपी बढ़ गया, किसी को शुगर की शिकायत हो गई। भाव के साथ सेवा होती है, अपने आप हाथ चलते हैं, अपने आप सब कुछ, पूरा शरीर अपने आप ही चलता है जब भगवान की हम भक्ति करते हैं। भगवान की भक्ति करने के लिए थोड़ी नहीं किसी का बुलावा आएगा कि कैसे भक्ति करनी है। भगवान तो स्वतः ही उसको संदेश देते हैं कि कैसे भी कर सकते हैं, ताली बजाकर करो। नवदा भक्ति का दर्शन कराऊंगा मैं आपको चौथे दिन की कथा में। तो भक्ति जैसे मर्जी कर सकते हैं, अपना अपना एक तरीका होता है। सुन के कर सकते हैं, नाच के कर सकते हैं, गा के कर सकते हैं, जैसे भी कर सकते हैं ना। तो भक्ति अपने तरीके के अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि भगवान का मन कैसा है, चंचल है। और देखता है बोले दूसरा क्या कर रहा है, उसकी नकल उतारने को जाता है ना, है ऐसा कि नहीं। इसलिए शास्त्र में पता क्या लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल चित्र न भावा। मोहि कपट छल चित्र न भावा। क्या कहा है कि निर्मल मन, भगवान का मन भगवान की भक्ति करते समय निर्मल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए इधर उधर के टेंशन सारी छोड़ के जब कथा पंडाल में आ गए तो केवल भगवान की भक्ति, बाकी सारी चीजें घर रख के आ जाना, इधर नहीं लानी सारी चीजें। दुख होंगे यहाँ छोड़ के चले जाना, भगवान स्वतः ले जाते हैं दुख सारे। भगवान दुखों का हरण भी करते हैं, लेकिन भगवान को मनाना कैसे है वो भी आना चाहिए ना। अब हम रोटी खाते हैं ना तो अपने आप थाली से मुख में थोड़ी नहीं जाती है कि गई कभी रोटी अपने आप थाली से मुख में, हाथ तो लगाना पड़ेगा। तो जब भगवान दुख मिटाएंगे कैसे, जब तक आपने जयकारा नहीं लगाया, भगवान की भक्ति नहीं की। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो कहते हैं समय बीतता गया, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा कि पापी से पापी कैसे तरेगा। बोले तुम्हें कथा सुनाकर कहता हूं, बोले पापी कैसे तरेगा। तो कहते हैं यत्र वर्णासु धर्मेण सत्या सत्कर्मतः परा। कहते हैं एक तुंगभद्रा नामक जो नदी है ना, उस नदी के किनारे एक उत्तम गांव है जिसे हम उत्तम नगर के नाम से जानते हैं। तुंगभद्रा नदी का किनारा,
उस नदी के किनारे एक उत्तम नगर है। उस नगर में ना बड़े भारी विद्वान ब्राह्मण, बड़े विद्वान लोग रहते थे। चाहे ब्राह्मण है, क्षत्रिय, सब हर चीज का ज्ञान रखने वाले, पुराणों का ज्ञान रखने वाले, कथाओं का ज्ञान रखने वाले, वेदों का ज्ञान रखने वाले, ऐसे गांव था वो उत्तम नगर। उस नगर में आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण था। आत्मदेव नित्य संध्या करता था, वंदन करता था, गायत्री का उपासक था, भगवती गायत्री मैया का नित्य जप करता था, नित्य जपता रहता था भगवान के नाम की ही माला। लेकिन कहते हैं बोले चाहे आप भगवान से जुड़ जाओ लेकिन दुख पीछा नहीं छोड़ने वाला। अब सबसे बड़ा दुख पता क्या था? घर में कोई पुत्र नहीं था। आत्मदेव की पत्नी है धुंधली। बोलते हैं नाम की महिमा बड़ी भारी होती है जीवन में। जैसा होगा नाम वैसा करेगा बच्चा काम। अब पत्नी का नाम है धुंधली। बोले नाम धुंधली और काम धुंधले। अगर धुंध पड़ी हो ना हमारे सामने, कोई कोहरा वगैरह पड़ा होता है ना, जब धुंध बरसात के दिनों में पड़ा होता, हमारे साइड इधर है ना पड़ा होता कि नहीं, तो उस समय क्या होता है? दिखता है कोई इधर उधर से, कुछ नहीं दिखता, कोई पता नहीं लगता कि यहाँ क्या हो रहा है वहां क्या हो रहा है। लगता कोई पता नहीं लगता। अब वो जो धुंधली है उसकी बुद्धि भी ठीक वैसे ही धुंधली है। धुंधली अर्थात बुद्धि। हमारी बुद्धि कैसी होनी चाहिए? धुंधली नहीं होनी चाहिए, दिखावे वाली बुद्धि नहीं होनी चाहिए। हमारी बुद्धि ऐसी होनी चाहिए जो चंचल हो, जो दूसरों को अच्छा मार्ग दिखाए। अब आत्मदेव की जो पत्नी थी ना धुंधली, उसके काम भी धुंधले, नाम धुंधला और काम भी धुंधला। अब आत्मदेव के यहाँ कोई पुत्र नहीं, ना कोई बेटी, ना कुछ नहीं। कहते हैं समय बीतता गया। एक दिन पड़ोसियों का आना जाना हुआ। बोले बोलते हैं ना बाकी सबसे आदमी पीछा छुड़ा लेता है, बोले पड़ोसियों से पीछा नहीं छुड़ा पाता, छुड़ा देता है कभी। अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो बोलेंगे बोले अरे पड़ोसी पता नहीं क्या बोल देंगे, हमने ये कार्य कर रहे हैं। अगर बुरा कर्म करेंगे फिर भी चिंता, बोले पड़ोसी क्या बोलेंगे। आप जो अच्छा कर्म कर रहे हैं आप अपने लिए कर रहे हैं कि पड़ोसियों के लिए कर रहे हैं? हम अच्छा मार्ग अपने लिए, जब हम अच्छा मार्ग बनाते हैं उसी मार्ग से, कहते हैं अगर एक पुण्य कर्म करने वाला हो ना घर में, तो वो एक पुण्य कर्म करने वाला घर में अगर कोई पाप करने वाला और प्राणी भी होगा ना, उसका भी उद्धार कर देता है। घर में एक भी पूजा पाठ करने वाला हो ना, तो उसकी भक्ति भी हमें कई बार ऐसे मुकाम तक पहुंचा देती है, ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है जिसका कोई हिसाब नहीं होता। होता है ऐसा कि नहीं? अब आत्मदेव के यहाँ पड़ोसियों का एक दिन आना जाना हो गया। अब पड़ोसी आए हैं, पड़ोसियों ने पता क्या बोला? बोले आत्मदेव सुबह का समय था, बोले तुम संध्या बंदन करते हो, तुम गायत्री की पूजा करते हो, गायत्री के पूजक हो, नित्य तुम गायत्री जप करते हो, त्रिकाल गायत्री 3 समय में गायत्री करते हो, सुबह, दिन को और शाम को, तीनों टाइम गायत्री करते हो, लेकिन तुम्हारे घर में क्या है? पुत्र नहीं है। दूसरा पड़ोसी कहने लगा, बोले देखो आत्मदेव घर में तुलसी लगाई हुई है, बोले तुलसी जब बड़ी होने लगती है बोले लगाते ही सूख जाती है। अब तीसरे पर क्या कहा? उसके बाद पता क्या कहा? बोले जो आपके घर में गाय 6 साल से बंधी हुई है, गाय खूंटे में, बोले उसने आज तक कभी किसी बछड़े को जन्म नहीं दिया। अब आत्मदेव को गलानी हुई। गलानी कैसी हुई कि पड़ोसियों ने इतना बड़ा ताना मार दिया। मन ही मन में चिंता पड़ जाता है। कहते हैं किसी की बोली हुई बात भुलाई नहीं जाती, और अगर किसी ने अच्छा मार्ग बताया हो ना उसको आदमी भूल सकता है, लेकिन किसी की बुरी बात जो होगी ना उसको आजीवन याद रखता है। समय बीतता गया। आत्मदेव ने आज क्या किया? घर का त्याग कर दिया, जंगल में गया है, चिंता में पड़ जाता है कि कैसे मेरे घर में पुत्र हो। रो रहा है जोर जोर से जंगल में। इतने में वहां से एक संत गुजर रहे थे। संत ने देखा, बोले ब्राह्मण बड़ा दुखी लग रहा है। कहते हैं कि किसी के संतान ना होना तो संतान का दुख केवल वही जान सकता है जिसके यहाँ संतान ना हो। सभी को थोड़ी नहीं होता दुख,
दुख तो उसको होता है जिसके घर में संतति ना हो, संतान ना हो, दुख केवल उसको होता है। अब घर में संतान नहीं, और जब संतान नहीं तो कहते हैं बहुत दुख हुआ, रो रहा है, जोर जोर से रोने लगा। बोले कैसे मेरे संतान होगी, कैसे संतान होगी। इतने में संत गुजर रहे थे, संत ने देखा, बोले कोई ब्राह्मण रो रहा है, रोते हुए देखा तो उसके पास गए। जैसे ही उसके पास गए तो ब्राह्मण ने, आत्मदेव ने प्रणाम किया। महात्मा जी प्रणाम, ब्राह्मणों के गुरु हैं महात्मा, तो कहते हैं प्रणाम किया। प्रणाम किया और पूछा, बोले देखो आत्मदेव क्यों दुखी, बोले तुम्हारा दुखी होने का क्या कारण है। जैसे ये कहा ना, बोले तुम्हारे दुखी होने का क्या कारण है। आत्मदेव बहुत जोर से रोने लगा और जोर जोर से रोने लगा। संत महात्मा कहने लगे, बोले तुम आत्मदेव बोले क्यों रो रहे हो। बोले देखो मेरे यहाँ बोले कोई संतान नहीं हो, तस्माद जाए तब बोले हो सके, बोले कैसे न कैसे मेरे यहाँ संतान हो जाए ना तो अच्छा है। तो संत जी कहने लगे, बोले देखो आत्मदेव, इस जन्म में तो क्या, तुम्हारे 7 जन्मों तक तुम्हारे यहाँ कोई संतान होगी ही नहीं। 7 जन्मों तक। एक जन्म तो आदमी जैसे कैसे निकाल लेगा, लेकिन 7 जन्मों तक जिसके घर में कोई संतति ना हो, संतान ना हो, उसके जीवन में क्या बीतेगी, जरा विचार करो। जीवन में हम पुत्र किस लिए देखते हैं, आगे को हमारे संतान हो किस लिए देखते हैं, ताकि वो हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। तुम संत महात्मा कहने लगे, बोले आत्मदेव तुम्हारे जीवन में संतान का सुख इस जन्म में तो क्या 7 जन्मों तक नहीं। जैसे ये कहा ना तो आज आत्मदेव फिर रोने लगे जोर जोर से, कहने लगे, बोले प्रभु आप तो कुछ भी कर सकते हैं, संत तो आप हैं और आप कुछ भी कर सकते हैं। हो तस्माद जायत, अगर आपकी कृपा मेरे ऊपर हो जाए ना तो हो सकता है कि मेरे यहाँ संतान हो जाए। जैसे ये कहा ना कि मेरे यहाँ संतान हो जाएगी, तो आज कहते हैं आज आत्मदेव बहुत जोर जोर से रोने लगे। तो महात्मा ने क्या कहा, देखो कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता ना भवति। बोले आज तुम्हारे यहाँ पुत्र नहीं, कोई पुत्र ही नहीं, ये दुख तो तुम सह लोगे, लेकिन बोले अगर पुत्र कुपुत्र हो जाए फिर क्या करोगे। अगर ना पुत्र ने जन्म भी ले लिया, वो कैसा होगा, मदिरापान करने वाला होगा, तुम्हारी सेवा नहीं करेगा, बाद में बुढ़ापे में तुम्हें ही कष्ट पहुंचाएगा, तो उस पुत्र का क्या करना। वो तो उस पुत्र से तो तुम बिना पुत्र के ही ठीक हो। जैसे ये कहा कि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता ना भवति, माँ कभी कुमां नहीं हो सकती, लेकिन पुत्र को पुत्र अवश्य हो सकता है। जैसे ये कहा आत्मदेव ने शिला के ऊपर, शिला कहते हैं पत्थर को, पत्थर के ऊपर जोर जोर से सिर पटकना शुरू कर दिया। संत जी कहने लगे, बोले क्यों पटक रही हो सिर, रहने दो, नहीं होगी संतान, मैं कह रहा हूं तुम्हें। आत्मदेव कहने लगे, बोले प्रभु आप तो कुछ भी करने में समर्थ हैं। संत जी ने झोली से फल निकाला है और उस फल को आत्मदेव को दिया। बोले जाओ इस फल को ले जाओ और अपनी पत्नी को खिलाना। जब रजो धर्म के बाद अपनी पत्नी को इस फल को खिला देना। और जैसे ये कहा ना कि इस फल को खिलाना, जैसे ये कहा आत्मदेव मन से थोड़ा खुश हुआ, ऐसा फल खाने से मेरे यहाँ पुत्र जन्म ले लेगा, पुत्री जन्म ले लेगी, कोई ना कोई तो जन्म लेगा ही। क्योंकि संत जब कोई फल देता है, ब्राह्मण अगर कोई आपको कोई चीज देता है, वो अपनी तपस्या जो उसने आज दिन तक जो ग्रहण की थी, जो तपस्या उसने कमाई हुई थी, उस तपस्या को एकत्रित करके उस फल के माध्यम से दिया। जैसे ही आत्मदेव घर पहुंचा, पत्नी को फल खाने को दिया। पत्नी पता क्या बोली, बोले बड़े आए, फल खाने से किसी के पुत्र थोड़ी नहीं होगा, हो जाएगा, नहीं होगा ना, होता ऐसा कि नहीं। बोले फल खाने से पुत्र थोड़ी नहीं होगा। आत्मदेव ने कहा देखो महात्मा ने अपनी तपस्या का फल दिया है, इसे तुम खाओगी तो हमारे घर में भी पुत्र हो जाएगा। अब धुंधली ने पता क्या किया, फल लिया और रख दिया, बाद में खा लूंगी। स्वामी बोले अभी नहीं, थोड़ी देर बाद सही। अब ऐसा कहा
समय बीता। उसने क्या किया, बोले अगर फल खाने से बोले हमारे घर में अगर कोई पुत्र जन्म ले लेना, अगर पुत्र जन्म ले ले तो बोले मेरी गाय भी तो 6 साल से, इसके यहाँ भी तो किसी बछड़े ने जन्म नहीं लिया। अगर 6 साल से गाय ने किसी बछड़े को जन्म नहीं दिया तो क्यों ना मैं इस बल को गाय को ही खिला दूं। अब बुद्धि का सारा चक्कर है ना, जैसी मति जो बुद्धि है हमारी ना, जैसी बुद्धि होगी वैसा ही हमारा मन होगा, वैसी ही हमारी वाणी होगी। तो पता क्या हुआ, उसने उस फल को लिया और उस गाय को खिलाया है। अब समय बीतता गया, 4-5 महीने हो गए। अब गाय ने जो गर्भिणी रूप था वो दिखाना शुरू कर दिया। अब लक्षण दिखना शुरू हो गए। अब धुंधली के मन में चिंता बढ़ गई, बोले स्वामी ने फल दिया था, अब मुझे छोड़ेंगे नहीं। बोले गाय के पेट में तो बच्चा है, ये तो किसी बच्चे को जन्म देगी। अब धुंधली ने क्या किया, उसकी एक सहेली थी, करती है ना बहुत सी औरतें, क्या करती, सहेली होती हैं, उसके साथ सारे दुख सारे सुख सारा कुछ बोल देंगी, भाई ऐसा भी है ऐसा भी है। अब समय बीतता गया, उसने अपनी सहेली के यहाँ गई, सहेली को कहा, बोले देख सहेली, बोले तू ऐसा करना, कुछ टाइम के लिए मेरे यहाँ आ जाना। जब तुम्हारे घर में जो बच्चा है ना, जब ये 8वें महीने के दौरान होगा, 9वें महीने के दौरान होगा ना, तू मेरे यहाँ आ जाना, 1-1.5 महीना मेरे ही घर में रहना। तो सहेली कहने लगी, बोले क्यों, बोले तेरे यहाँ तो 15-20 बच्चे हो गए हैं, इनके बोले तन में कपड़ा नहीं, ना तुम ठीक से इनको भोजन खिला पाओगी, मेरे घर में सब कुछ है, तू ऐसा कर मेरे घर में आ जाना और मेरे ही घर में रहना। अब समय बीतता गया, दोनों सहेलियां एक घर में रहने लगी। दूसरी ओर क्या कहते हैं, समय बीतता गया, जैसे ही 9 महीने पूरे हुए गाय के गर्भ में, और 10वें महीने में जैसे ही प्रवेश किया तो 10वें महीने ने गाय ने एक पुत्र को जन्म दिया है। कान गाय के, बाकी पूरा शरीर मनुष्य का। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। तो कहते हैं कि कान गाय के, बाकी शरीर मनुष्य का। आत्मदेव ने देखा, बोले कान है गाय के, और नामकरण कर दिया गोकर्ण। और दूसरी ओर सहेली ने जन्म दिया था पुत्र को। धुंधली ने पता क्या कहा, बोले देखो स्वामी, मेरे यहाँ भी पुत्र ने जन्म लिया है। तो आत्मदेव प्रसन्न हुआ, बोले देखो 6 साल से गाय खूंटे में बंदी थी, कोई बछड़ा नहीं था, आज देखो 6 साल बाद इसके यहाँ भी पुत्र हो गया। और दूसरी ओर मेरी पत्नी के यहाँ भी पुत्र ने जन्म ले लिया। और कहते हैं जैसे ये भाव जगाना तो आत्मदेव फिर दौड़े आए। एक पुत्र का नाम रख दिया गोकर्ण, दूसरे पुत्र का नाम रखना चाहा, बोले मेरा नाम आत्मदेव और मेरे पुत्र का नाम क्या होगा, परमात्मा देव। तो धुंधली ने पता क्या कहा, बड़े आए 9 महीने गर्भ में पीड़ा मैंने सही। बच्चे को जन्म देती बार कहते हैं औरत का दूसरा जन्म हो जाता है। बोले सारी पीड़ा मैंने सही, अब बोले अपना नाम देने वाले बड़े आए आप। जैसे ये कहा ना कि बड़े आए, अब आत्मदेव चुप। धुंधली ने कहा, बोले मेरा नाम धुंधली, मेरा पुत्र धुंधुकारी। अब जैसा नाम वैसा काम। अब पुत्र का नाम रख दिया धुंधुकारी। कहते हैं कि गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण बना पंडित ज्ञानी, बहुत बड़ा विद्वान। धुंधुकारी इति महाखलः। बोले गोकर्ण इतना विद्वान बना, वेदों का ज्ञाता बन गया, पुराणों का ज्ञाता बन गया, लेकिन धुंधुकारी इति महाखलः, धुंधुकारी बन गया महाखल, राक्षस जी से बोलते हैं। अगर घर में पुत्र ने जन्म ले लिया ना, 15-18 साल का जब होगा वो, अगर वो शराब भी पीता रहे, जुए में मस्त रहे, स्त्री संग करे, अगर ऐसा प्राणी हो तो कहते हैं उस पुत्र को क्या करना, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता ना भवति। कहते हैं पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माँ कभी कुमां नहीं हो सकती। ऐसा कभी देखा किसी माँ ने अपने पुत्र को गीली जगह होगी वहां पर छोड़ दिया? कभी नहीं होता। माँ के मन में हमेशा पीड़ा रहती है कि मेरा पुत्र दुखी नहीं होना चाहिए, मेरा पुत्र दुखी नहीं होना चाहिए, मेरा पुत्र सुख में रहना चाहिए, भले ही चाहे मैं दुख में रह जाऊं। माँ का स्वभाव है कि मैं दुखी रह जाऊं लेकिन मेरा पुत्र नहीं दुखी होना चाहिए।
माँ कभी कुमाँ नहीं हो सकती। अगर एक फल घर में पिता ने लाया होगा ना, अगर बच्चे की माँ के पास उसी फल को देने के लिए दिया जाए ना, तो माँ उस फल को, अगर घर में 10 बच्चे होंगे तो 10 के 10 बच्चों को उस फल को बांटेगी, लेकिन कभी भी वह अकेली नहीं खाएगी। पहले बच्चों को देगी, अगर बच गया तो खुद खा लेगी। ये है माँ का लक्षण। लेकिन पुत्र का लक्षण क्या है? पुत्र ने अगर ना 10 किलो मेवा भी लेकर आया हुआ होगा, खाने की वस्तुएं लाया होगा, तो पहले अपने कमरे में ले जाएगा, बोले थोड़ा स्टॉक रख लेता हूं अपने लिए अलग से। पत्नी आएगी, उसके लिए भी रखना पड़ेगा। अगर पत्नी को नहीं दिया ना पहले स्टॉक खाने का, तो पत्नी क्या करेगी? क्या करेगी? लड़ाई कर देगी ना, व्यभिचार कर देगी। लेकिन माँ कभी ऐसा नहीं करती। माँ के पास अगर एक टॉफी भी दी होगी ना, तो अपने बराबर पुत्रों में बांटेगी, लेकिन कभी ऐसा नहीं करेगी कि खुद खा ली और पुत्रों को नहीं देगी। खुद गीले में सो जाएगी, लेकिन अपने पुत्र को कभी गीले में नहीं सुलाएगी। ये है माँ का लक्षण। अब धुंधुकारी ने क्या किया? बड़ा होता गया, गोकर्ण जो है पंडित ज्ञानी बन गया और अपनी शिक्षा के लिए, विद्वता के लिए घर से चला जाता है। दूसरी ओर धुंधुकारी ने क्या किया? शराब पीना शुरू कर दिया, जुआ खेलना शुरू कर दिया, स्त्रियों का संग करना शुरू कर दिया। और कहते हैं जब घर वालों ने पैसे ना दिए ना बच्चों को, तो बच्चे पता क्या बोलते? देने पैसे की नहीं, मैं चला मरने। आजकल ये धमकी एक प्रोफेशन बन गई है। अरे बच्चों में संस्कार बचपन से ही डाल दो। अगर आप अच्छे संग में, संग का मतलब हुआ साथ, अगर बच्चों को अच्छा संग बचपन से भगवान की भक्ति में लगा दो, बचपन से ही कुसंग का साथ छुड़वा दो बचपन से ही। अगर आपने बच्चों को बचपन से ही अच्छे संग में रखा होगा, तो कभी भी बच्चा कुसंग का संगी नहीं बनेगा, अच्छे संग को ही वह ग्रहण करेगा। अब धुंधुकारी को आजाद रखा। अगर धुंधुकारी 10 रुपए मांगता, 10 सिक्के, मोहरे होती थी पहले सोने चांदी और उसके मलका के जो सिक्के होते हैं, अगर धुंधुकारी ने 10 सिक्के मांगे तो 10 दे दिए माता ने, और अगर 20 मांगे तो 20 दे दिए, 50 मांगे तो 50। अब धुंधुकारी जैसे जैसे बड़ा होने लगा, एक दिन पिता को बोल दिया, बोले देखो पैसे देने हैं तो दो, नहीं तो बोले मैं तुम्हें ही मार दूंगा। पिता ने जब घर की स्थिति देखी ना कि घर की स्थिति बिगड़ गई, कहते हैं घर बिगड़ता हुआ बहुत बुरा होता है। जब घर की स्थिति देखी ना कि घर की स्थिति बिगड़ चुकी है, और कहते हैं घर की स्थिति बिगड़ी हुई देखी, तो एक दिन आत्मदेव ने घर का त्याग कर दिया कि मैं यहां नहीं रहूंगा। गोकर्ण ने उपदेश दिया, बोले छोड़ो। पिताजी बोले आप अपना संग करो, अच्छा संग, आप भक्ति करने वाले हैं, गायत्री उपासक हैं, आप भगवान का कीर्तन करो। तो जंगल में जाकर आत्मदेव भगवान का भजन कीर्तन, भगवान की भक्ति में चले जाते हैं। गोकर्ण शिक्षा ग्रहण करने के लिए चले जाते हैं। दूसरी ओर धुंधली, अब धुंधली का संग पड़ गया था धुंधुकारी के साथ, पुत्र के साथ। समय बीतता गया, अब माता के पास धन नहीं होगा तो फिर क्या करेगी? अब समय बीतता गया, पतिदेव धन जो देते थे वो आना भी बंद हो गया। और कहते हैं जो पुत्र गोकर्ण कहीं से कुछ ला कर देता वो भी बंद हो गया। अगर घर में हमने पेड़ रखा होता ना, धन के लिए कोई रखी होती है वस्तु जहां पर धन इकट्ठा करते हैं या अन्न इकट्ठा करते हैं, अगर उसमें कुछ डालेंगे नहीं, केवल खर्च ही करेंगे, तो बोरे कितने दिन तक चलेगा? 10 दिन, 50 दिन, महीना, 2 महीने, इतना ही चलता है ना। अगर हम उसमें कुछ ना कुछ एकत्रित और भी करते रहेंगे तब ये ज्यादा दिन तक चलता है। अब धुंधुकारी ने क्या किया? एक दिन रात्रि के समय आया है, शराब पीकर मदिरा का पान करके जैसे ही घर में प्रवेश किया, माता को कहा, बोले देखो माता, मैया देखो मुझे धन दो, मुझे धन दो। जैसे ये कहा ना धन दो, मैया कहने लगी, बोले देख पुत्र मेरे पास धन नहीं है। बोले अगर धन नहीं दिया, बोले मैं तुझे जान से मार दूंगा, कि मैं तुझे ही जान से मार दूंगा। जैसे ये कहा ना, अब धुंधली को क्या हुआ? चिंता में पड़ने लग जाती है कि जिस पुत्र के लिए मैं अपने पिता से, इसके जो पिता हैं उससे लड़ जाया करती थी, अपने पतिदेव से लड़ जाया करती थी, और
गांव वालों से लड़ जाया करती थी कि मेरा पुत्र ऐसा नहीं, मेरा पुत्र ऐसा नहीं। वही पुत्र आज मुझे कह रहा है कि मैं तुझे जान से मार दूंगा अगर धन नहीं दिया। जैसे ये कहा कि मैं तुम्हें मार दूंगा, जान से मार दूंगा अगर धन नहीं दिया, तो मैया ने क्या किया, थोड़े बहुत जो आभूषण थे ना, गहने जिन्हें हम बोलते हैं स्वर्ण के आभूषण, वो आभूषण आज क्या किया, पुत्र को देना शुरू कर दिया। एक दिन समय बीतता गया, वो आभूषण भी खत्म हो गए, उनसे जो पैसा रहा वो भी खत्म। फिर पुत्र ने धमकी दी, बोले मैं तुम्हें मार दूंगा अगर और पैसे नहीं दिए। अब माता ने सोचा, बोले इस पापी के हाथ से मरने से अच्छा है, बोले मैं खुद ही प्राणों का त्याग कर दूं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो धुंधली ने क्या किया कि प्राणों का त्याग किया है। जैसे ही प्राणों का त्याग किया, अब धुंधुकारी अकेला राजा घर का, कहते हैं ना घर में कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहा। पिता थे जंगल में चले गए भक्ति की, और वहीं पर उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया। और कहते हैं जो माता थी उसने आत्महत्या कर ली, अब रोकने वाला कोई नहीं। तो धुंधुकारी ने क्या किया, कभी स्त्रियों को घर में लाता, 5-5 वेश्याओं को घर में लाता, 7-7 वेश्याओं को घर में लाता। कहते हैं वेश्याएं तो तब तक आपकी संगी होगी जब तक जेब में धन होगा, उसके बाद कोई किसी का नहीं। काम केवल अपने ही घर के प्राणी आते हैं, अपने ही घर के, अपने ही पुत्र, अपने ही माता पिता, अपने ही जो संगी साथी वही काम आते हैं। समय बीतता गया तो उन वैश्यों ने क्या किया, थोड़ा सा धन देगा धुंधुकारी के यहाँ तो गला दबाकर मारना चाहा। आज धुंधुकारी के प्राण नहीं निकले। मुख में अंगार देकर धुंधुकारी का जो है प्राणांत हो गया। मुख में कोयले जिन्हें बोलते हैं आग की अंगारे, उनको मुख में रखा है और धुंधुकारी का भी राम नाम सत्य हो गया। इतनी वेदना के साथ जब प्राणों का अंत हुआ तो आज कहते हैं धुंधुकारी का प्राणांत हुआ और धुंधुकारी थी महाखला, कहते हैं प्राणांत हो गया। और उसके बाद धुंधुकारी घर में शराबों की बोतलें जो वैसी की वैसी पड़ी हुई। जैसे ही गोकर्ण जी को इस बात का पता चला, बोले मेरे भाई की मृत्यु हो गई, तो गया या पिंडदान, तो गया जाकर पिंड का दान करवाया है, विधिवत पिंड का दान करवाया। और पिंड दान देने के बाद क्या हुआ कि जैसे ही पिंड दान देने के पश्चात घर आए ना, अपने घर की ओर जाना चाहा। रास्ते में जैसे ही पहुंचे तो धुंधुकारी कभी हाथी बनकर रास्ता रोक रहा है, कभी गधा, कभी बैल, कभी सुअर, ऐसे अलग अलग रूपों को परिवर्तित हो रहा है। जैसे ही घर में पहुंचा गोकर्ण ने देखा घर की दुर्दशा। जो घर मंदिर के रूप में था वो ही घर आज ऐसे खंडहर बन चुका है। सामान इधर गिरा है, कोई उधर गिरा है, और कहते हैं कोई शराब की बोतलें इधर गिरी है, कोई उधर गिरी हुई है। घर की जो व्यवस्था है वो अस्त व्यस्त हो चुकी है। गोकर्ण जी के सामने जो है धुंधुकारी प्रकट हो रहा है, कभी कुछ रूप में हो रहा है, कभी किस रूप में। और कहते हैं जैसे ही सामने प्रकट हुआ ना, तो प्रकट होने के बाद गोकर्ण जी कहने लगे, बोले कौन है तुम, मेरा रास्ता छोड़ो, काफी देर से तुम मेरे साथ चले हुए हो, कभी तुम हाथी बन रहे हो, कभी गधा बन रहे हो, कभी सुअर बन रहे हो, कौन हो। तो धुंधुकारी कहने लगा, बोले भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी, बोले मैंने तो तुम्हारा पिंडदान कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन तुम इतने बड़े दैत्य कैसे बन गए। तुम्हारा तो मैंने पिंडदान कर दिया, सब कुछ कर दिया। बहुत से लोग बोलते हैं ना आजकल कि गया में हमने पिंडदान कर दिया, बोले अब हम घर में पिंडदान नहीं करेंगे, तो गलत सोच है सबकी। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि गया में भले ही आप पिंड दे आओ, लेकिन जो घर में जो वार्षिक हम श्राद्ध करते हैं, जो नित्य उनका कर्म वो अवश्य करना चाहिए। एक बार अगर हमें 1 साल की रोटी ना एक ही दिन खाने को दी जाए, क्या आप 1 साल तक रह लोगे, बोलो। 10 दिन का भोजन एक दिन में क्या खा सकते हो, कोई नहीं खा सकता 10 दिन का भोजन एक ही दिन में।
तो गया पिंडदान, भले ही आप गया में पिंड दे आओ, लेकिन कहते हैं जो घर में जो पिंडदान का कर्म है वो अवश्य करना चाहिए। मेरी सभी माताओं, बुजुर्गों से, बहनों से, सभी से, भाइयों से, सभी से यही गुजारिश है इस व्यास मंच से कि अगर भले ही आपने गया में पिंडदान कर दिया, लेकिन घर में भी अवश्य पिंडदान किया करो, श्राद्ध उस प्राणी के निमित्त दिया करो। ऐसा नहीं कि 50 साल का भोजन इकट्ठा करके दिया और खा लो। जितने भी पुराण हैं, वेद हैं, सब में स्पष्ट लिखा हुआ है भले ही आप गया में पिंडदान कराओ, लेकिन जब तक घर में पिंडदान नहीं होता, जो हम वर्ष में श्राद्ध देते हैं, जब तक वो नहीं दिए तब तक उस पिंडदान का कोई फायदा नहीं। इकट्ठा भोजन कोई नहीं खा सकता। ऐसा भाव जैसे कहा ना कि मैंने तो तुम्हारे पिंडदान कर दिए, गया में पिंड दिए। धुंधुकारी कहने लगा, बोले भैया, बोले मेरे कर्म ऐसे नहीं थे, ऐसे कर्म मेरे नहीं थे जो कि मैं तर सकूं। गोकर्ण जी कहने लगे, बोले कैसे तुम्हारा प्रेतत्व से तुम मुक्त हो सको, प्रेतत्व च विमुक्त, ये कैसे तुम्हारा प्रेतत्व से नाश हो सके, जो तुम्हारा प्रेत कर्म है उससे तुम कैसे छूटोगे। तो गोकर्ण जी ने आज व्यवस्था बनाई है, व्यवस्था बनाई है और कहते हैं कि इस संसार में कोई किसी का थोड़ी नहीं है कोई, पुत्र पुत्र बधू का होता है और बेटी दामाद की होती है। होता है ऐसा कि नहीं? घर में बेटी ने जन्म लिया होता है तो वो बेटी ज्वाई ले जाता है, और जिस पुत्र को हम बड़े लाड प्यार के साथ बड़ा करते हैं वो पुत्र बधू ले जाती है। शादी तक पुत्र है आपका, जब शादी हो गई, शादी होने के बाद बोलोगे बोले मेरा पुत्र कोई किसी का नहीं। ये सारे रिश्ते नाते तब तक हैं जब तक पुत्र की शादी नहीं हुई ना। पुत्र की जब शादी होती, माता भले ही जितनी मर्जी खुशी के साथ पुत्र का विवाह करे, लेकिन कभी ना कभी उसकी आंखों से आंसू अवश्य टपकते हैं। वो आंसू पता क्यों टपकते हैं कि आज से जो मेरा पुत्र था ना, वो मैंने किसी दूसरे के हाथ में सौंप दिया है। आंसू किस लिए टपकते हैं कि जो मेरा पुत्र था आज से मेरा नहीं रहा। ठीक उसी तरह से कहते हैं जो कर्म है ना, जब तक हमारा जीवित शरीर है तब तक हमें अपने हाथ से ही दान पुण्य करना चाहिए। दूसरों का क्या पता देंगे कि नहीं देंगे, हमारे निमित्त कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे। इसलिए जितना हो सके अपने हाथ से ही दान पुण्य करना चाहिए। जिस तरह से पुत्र हमारा नहीं, बेटी हमारी नहीं, जो पुत्र वधू हम लाते वो हमारी नहीं हुई, तो कहते हैं जो दूसरों के द्वारा हमें फल मिलेगा क्या वो हमें प्राप्त होगा? ऐसा हुआ कभी? कभी नहीं होता। इसलिए जितना हो सके, जब तक हो सके, कहते हैं अपने हाथों से ही सब कुछ कार्य करना चाहिए। उसके बाद क्या कहते हैं, धुंधुकारी अपने भाई को कह रहा है, बोले जब मेरे पास कर्म करने के थे ना तो मैंने कुछ नहीं किया भैया, कुछ भी नहीं किया। मैं केवल व्यभिचार करता रहा, शराब पीता रहा, जुआ खेलता रहा, स्त्री संग करता रहा, वेश्याओं का संग करता रहा। रोने लगा है आज भाई के यहाँ। जब धुंधुकारी के वचन गोकर्ण जी के कानों में पड़े तो गोकर्ण जी की आंखों से भी अश्रु अपने आप बहना शुरू हो गए। बोले देखो भाई, तुम्हारी मुक्ति के लिए बोले मैं कुछ साधन करता हूँ। तो कहते हैं गोकर्ण जी ने क्या किया, गांव के लोगों को एकत्रित किया, व्यास मंच लगाया है, व्यवस्था बनाई है जैसी यहाँ बनी है, बहुत सुंदर व्यवस्था है। कथा विश्राम के पश्चात भोजन की भी व्यवस्था है, हर चीज की बड़ी सुंदर व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था हर जगह नहीं मिलती, कई जगह कैसी व्यवस्था होगी, लेकिन यहाँ बड़ी सुंदर व्यवस्था बनाई हुई है। और कहते हैं या निशा सर्वभूतानि तस्याम जागृति सिद्धि। और धुंधुकारी भाई को, अपने भाई को कह रहा है गोकर्ण जी, बोले जब संसार सोता है तब हम प्रेत जागते हैं, सर्वभूतानि तस्या जागृतिम सिद्धि। तो गोकर्ण ने क्या कहा, बोले जब प्रेत जागता है तभी संसार में संत महात्मा और ब्राह्मण भी जागते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो कहते हैं बड़े भाव के साथ अपनी व्यथा सुनाई, और उस व्यथा को सुनने के पश्चात कहते हैं
गोकर्ण जी ने व्यवस्था बनाई, भागवत कथा का पान कराना चाहा, गांव के सभी लोगों को एकत्रित किया, क्योंकि जब यज्ञ होता है ना इतना बड़ा, तो इस यज्ञ में सहयोग सबका होना चाहिए। सहयोग का अर्थ है कि जैसे कोई काम हो तो साथ में तो कहते हैं कि सबका साथ होना चाहिए। घर में अगर हम कोई कार्य करते हैं ना, शादी करते हैं बच्चों की, तो सबका सहयोग से बड़ी अच्छी हो जाती है। व्यवस्था तो सबके सहयोग से बनती है। अगर वक्ता बोलने वाला है और सुनने वाला कोई नहीं, तो वक्ता किसको कथा सुनाएगा? अगर श्रोता है, वक्ता सुनाने वाला नहीं, तो कैसे कथा का पान करेंगे? ठीक वैसे ही कहते हैं व्यवस्था बनाई है, और जब व्यवस्था बनी ना, बड़ी सुंदर कथा चली है। और जब कथा चलती है ना, जैसे हवा इधर से लगे, अब धुंधुकारी कहते हैं जितासनो जित श्वासो जितेंद्रिया जित संगो। अब आसन को जीतना पड़ेगा। अब आप लोग बैठे हैं ना, एक ही आसन लगाया हुआ है ना कब से। अगर इस आसन से आप दूसरे आसन में चले जाएंगे तो कथा सुनने बिल्कुल व्यर्थ है। जितासनो, अगर आप थक गए ना बैठे बैठे, तो अपने आसन पर खड़े हो लिए, जब लगे कि मैं रिलैक्स हूं तो फिर बैठ गए। क्योंकि कथा का नियम यही है कि एक ही आसन पर विराजित होकर कथा सुननी है। जब कथा पंडाल में आ गए, जिस आसन पर बैठ गए ना, उसी आसन पर कथा सुननी है। जैसे ही गोकर्ण जी कहने लगे, अब देखे ना हवा का झोंका इधर से लगे, तो धुंधुकारी अब प्रेत रूप था ना, हवा की तरह था, यहाँ से उड़ के वहां, वहां से वहां, वहां से वहां। अब गोकर्ण जी को चिंता होने लगी। तो कहते हैं जैसे ही कथा चली, तो एक बांस की छड़ी 7 गांठों से युक्त, उस छड़ी को उस पंडाल के ठीक सामने लगाया। और उस कथा में जैसे ही कथा सुनाना शुरू की, पहले दिन की कथा हुई, पहले दिन की कथा का पान कराया। बीच में जो है कहते हैं कथा के मध्य में उस धुंधुकारी को बिठाया, अपने भाई को बिठाया है। पहले दिन की कथा हुई, पहली गांठ उस बांस की टूटी है। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी गांठ टूटी है। और तीसरे दिन की कथा हुई, तीसरी गांठ टूटी है। चौथे दिन की कथा पूर्ण हुई, चौथी गांठ उस बांस की छड़ी की टूटी है। पांचवें दिन की कथा हुई, पांचवी गांठ। और छठे दिन की कथा हुई, छठी गांठ। और सातवें दिन की कथा जब पूर्ण हुई ना, तो पूरी की पूरी गांठें, उस 7 के 7 गांठें टूट चुकी है। जैसे ही कथा पूर्ण हुई, विमान आया है भगवान का। जैसे ही विमान आया, भगवान के पार्षद लेने के लिए आए हैं। जब भगवान के पार्षद लेने के लिए आए ना, विमान केवल एक। कथा तो गांव वालों ने सबने सुनी, अब विमान आया एक। अब गोकर्ण जी के मन में चिंता हो गई। पार्षदों को पूछा, बोले कहां ले जा रहे मेरे भाई को अकेले? बोले हम तो इसको ले जा रहे हैं। बोले इसने भगवान का नाम बड़े सुंदर भाव के साथ बजा है। बोले अगर इसने सुंदर भाव के साथ बजा, बोले गांव वाले के रोटियां खाने आए थे, इनके लिए तो विमान आना चाहिए था, इनके लिए भी तो विमान आना चाहिए था, विमान की व्यवस्था होनी चाहिए। तो भगवान के पार्षदों ने कहा इनके लिए भी अवश्य विमान आ जाता, लेकिन इन्होंने पता क्या किया? बोले जब कथा चल रही थी ना, इन्होंने क्या किया? बोले कभी ध्यान उधर, कभी उधर, कभी उधर। बोले जी कब 3 बज जाएंगे? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। होता है ऐसा कि नहीं? भगवान की जब हम कथा सुनते हैं ना, सारी चिंता छोड़ दो, पता नहीं लगता कब समय कहां से कहां पहुंच जाएगा। ऐसी है भगवान की कथाएं। तो इन्होंने कथा कहां सुनी, इनका तो ध्यान इधर उधर ही रहा। जैसे ही कहा, अब गोकर्ण जी कहने लगे, बोले देखो जाएंगे तो ये सारे एक साथ जाएंगे, अन्यथा बोले कोई नहीं जाएगा। जाएंगे तो सभी साथ जाएंगे, अन्यथा कोई नहीं जाएगा। जैसे ये कहा, अब पार्षदों को चिंता हो गई। बोले फिर कथा करूंगा, दोबारा कथा सुनाऊंगा। तो कहते हैं गोकर्ण जी ने पुनः कथा सुनाने का निश्चय लिया। तो पार्षदों ने पता क्या कहा कि हंसा बगुला एक सा
मान सरोवर मान, बगुला ढूंढे मछली, हंसा मोती खात। भगवान के पार्षदों ने कहा, बोले देखो गोकर्ण जी, जब सरोवर में जाते हैं ना, बगुला और हंस दोनों एक जैसे ही हैं, देखने में तो एक जैसे हैं, लेकिन कहते हैं बगुला केवल मछली ढूंढता है और हंस उन सरोवर में जाकर केवल मोतियों को चुनता है। कहने का भाव है कि जब कथा सुनने के लिए पंडाल में आते हैं ना, तो केवल कथा का पान करो, भक्ति करो भगवान की, जैसे मर्जी हो सके, जैसे मर्जी भगवान की भक्ति हो सके। श्रवणम कीर्तनम विष्णु पाद सेवनम चरणम वंदनम, कि जैसे मर्जी हो सके, पहले कथा सुनो फिर कीर्तनम, उसके बाद आप कीर्तन करो। वंदनम आचमनियम, जो कहते हैं कथा के बाद जैसे कथा पूर्ण हुई तो चरणामृत ग्रहण कर लो, और उसके बाद आप जो मर्जी, कहते हैं वंदनम सख्यम दास्यम, इन नवधा भक्ति का दर्शन कराया है। चौथे दिन कथा आती है भागवत महापुराण में, प्रहलाद चरित्र में। तो जैसे ये कहा, बोले मछली को कौन खाता है, बोले बगुला, लेकिन हंस केवल मोतियों को चुनता है। तुम्हारे भाई धुंधुकारी ने केवल उन मोतियों को चुना है, लेकिन गांव वाले मछली को ही पकड़ते रह गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो गोकर्ण जी ने पुनः उसी स्थान पर कथा शुरू की, फिर कथा सुनाई, और सभी जितने भी ग्रामवासी थे सभी के लिए एक एक विमान आया है। सभी ग्रामवासी विमानारूढ़ हुए हैं और भगवान के वैकुंठ धाम को गए हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ऐसी भगवान की ये कथा बड़े बड़े प्रेत को उतार देती है। सनत सनंदन सनातन और कुमार कहते हैं चारों भक्ति ज्ञान वैराग्य और नारद जी को ऐसा ज्ञान करा रहे हैं कि ऐसे बड़े बड़े प्रेत को वितार देती हैं। सूत जी सौनक आदि 88,000 ऋषियों को कथा का पान करा रही हैं। और कहते हैं गोकर्ण जी ने अपने, कहते हैं भाई को, ग्राम वासियों को कथा सुनाई कि ऐसी है भागवत की कथा, बड़े से बड़े प्रेत को वितार देती है। और कहते हैं जैसे ही कथा पूर्ण हुई, भक्ति ज्ञान और वैराग्य झूमने लग जाते हैं। और कहते हैं अपनी चेतनता में, जो चेतनता उनके अंदर पहले थी वैसी चेतनता में आ जाते हैं। और कहते हैं झूमने लग जाते हैं, नाचने लग जाते हैं। और क्या कहते हैं कि प्रहलाद सालधारी सरलतया गतितया कंस्यधारी वीणाधारी चौद्भवः सूरऋषिराज करतार्जुनो इंद्रोवादमिंद्र जया जय शुक्रार्तिर्कीर्तनेति कुमारः यत्राग्रे भाववक्ता सरसरजनया व्यासपुत्रो बभूव। ऐसे कोई कांसे की थाली को बजाने लगा है, कोई बीणा बजाने लगा है, कोई मृदंग बजाने लगा है। जोर जोर से हरिद्वार में आज जोर जोर से तरह तरह के यंत्रों का वादन होने लगा है। आपके यहाँ भी वैसा ही वादन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और ऐसे वादन होने लगा है तो कहते हैं इसी तरह से ना भाव के साथ पूरे 7 दिन तक कथा सुननी है। जैसे पहले दिन सुनी वैसे ही 7 दिन तक। और कथा का समय 12 बजे से ठीक 3 बजे तक, क्योंकि फिर बसों की भी समस्या रहती है। जैसे कोई दूर से आने वाले हैं या जाने वाले हैं तो कहते हैं बसों की भी समस्या है। प्रतिदिन कथा का समय 12 से 3। तो कहते हैं नारद इत्यादि जितने भी जो कथा सुन रहे थे ना, सभी वीणा का वादन कर रहे थे। आओ जरा हम भी वादन करें 2 घड़ी और उसके बाद आरती करें। ओ दुखी दुखी नदियां पुराना पया बहता, किसे ना खड़ी मेरी बात। दुखी दुखी नदियां पुराना पया बहता, किसे ना खड़ी मेरी बात।
रुखी रुखी नदियां पुराना पाया वैदा किसे ना भरी मेरी बात डूबी डूबी नदियाँ पुराना पाया किसे ना पड़ी मेरी रुखी रुखी नदियां पुराना पाया वैदा किसे ना भरी मेरी बात डूबी डूबी नदियाँ पुराना पाया किसे ना पड़ी मेरी ओ आए मेरे सतगुरु प्यारे उन्ना ना पड़ी मेरी बात ओ आपसे गुरु प्यारे उन्होंने पड़ी मेरी हरि बोल तालियों की मेरी सेवा करते हुए खड़ा मेरा टबर कबीला ओ नाना बड़ी मेरी पास खड़ा मेरा टबर कबीला उन्होंने पड़ी मेरी पास खड़ा मेरा टबर कबीला ओ नाना बड़ी मेरी पास खड़ा मेरा टबर कबीला उन्होंने पड़ी मेरी ओ आए मेरे सतगुरु प्यारे उन्होंने बड़ी मेरी ओ आए मेरे सतगुरु तालियों की मेरी सेवा हरि बोल मेरी संसार में केवल भगवान ही हमारे पास आते और हमारे दुख को वही हरण करते हैं और माता पिता खड़े मेरे आस पड़ोसी ओ नाने भरी मेरी पास खड़े मेरे आस पड़ोसी उन्होंने पड़ी मेरी पास खड़े मेरे आस पड़ोसी उन्होंने भरी मेरी पास खड़े मेरे आस पड़ोसी उन्होंने पड़ी मेरी जिन्ना दिया पुरिया कर कालिया में कर जा उन्होंने भरी मेरी जिन्ना दिया दरबारिया पुरिया में कर जा उन्होंने पड़ी मेरी